हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 जिसमें कुल पोस्ट 3727 है के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। यहाँ आप जानेंगे वैकेंसी डिटेल, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और लास्ट डेट क्या है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। हम इसके मेन वेबसाइट पर आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है ये 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 25 अगस्त से, जिसका लास्ट डेट है 24/9/2025। और आप इसका फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं 24 तारीख को और लास्ट डेट फ़ीस फाइनल सबमिट करने का रहेगा 26 तारीख। ये हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन है, आप एक बार चेक कर सकते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसमें सारा डिटेल दिया है। जैसे कि 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 25 अगस्त से लास्ट डेट है 24 सितंबर। फीस भी पटाने का 24 सितंबर लास्ट डेट है और फाइनल सबमिशन वो सेकंड पार्ट होता है जो फीस सबमिट के बाद होता है, वो 26 सितंबर तक आप कर सकते हैं। इसका मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 37 साल और फीमेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 40 साल दिया गया है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 40 साल उम्र दिया है फीमेल के लिए, और ST SC मेल या फीमेल के लिए 42 साल दिया है। कुल पोस्ट है 3727। इसमें 10वीं पास मांगा गया है। आप पूरे ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी आप भर सकते हैं। इसको देखते हैं हम कैसे इसको फिल करना है। हमको इसके मेन वेबसाइट पर आ जाना है। मेन वेबसाइट का लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। मेन वेबसाइट पर आने के बाद हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते साथ हम देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या क्या फिल करना है। पहले हम देखेंगे कि इसमें आप अपना नाम फिल करें अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आपका जेंडर डाल लें, आपका डोमिसाइल बिहार का है तो बिहार यस करें, अगर बिहार का नहीं है तो नो करें। नो करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जनरल की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप कैटेगरी ST SC हैं तो इसमें से आप कैटेगरी चुनें। जैसे ST है तो ST डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारा आपको सब कैटेगरी, जैसे ST डालेंगे तो ये सब देख सकते हैं आपका सब कैटेगरी बोलने से उसके अंदर आप कौन सी जाति के अंतर्गत आते हैं। आप जनरल डालेंगे तो ये हट जाएगा। वैसे ही आप बिहार के अगर नहीं हैं या फिर बिहार के बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो इसमें क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर आपसे पूछा जाएगा। डिसेबिलिटी है तो यस या नो करें। और डिसेबिलिटी किस तरीके का है, परमानेंट डिसेबिलिटी है या टेम्परेरी डिसेबिलिटी। यस करेंगे तो दोनों ऑप्शन खुलेगा, अगर नो करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएगा ऑटोमेटिक। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करें, फिर जितना साल का आपका सर्विस था उसको आपको डालना पड़ेगा। अगर भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो करें, ये डिटेल आपको नहीं डालना पड़ेगा। उसके नीचे दिया है कि आप बिहार, क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC में विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। तो यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस करेंगे तो नीचे का आप डाल पाएंगे। अब ये देखिए, ये 3 साल का कुछ दिया, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी में जिन्हें कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। हाँ है तो यस कीजिए, ना है तो नो कीजिए। इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी है आपके इस पर आप डालेंगे। आपका मोबाइल नंबर डाल टाइप करेंगे इस पर। कन्फर्म मोबाइल नंबर पे भी आप सेम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जो आपने यहाँ पे दिया है। और मोबाइल नंबर का ये ध्यान दीजिएगा कि अभी आपका ID और पासवर्ड दोनों आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आने वाला है। तो आप ऐसा नंबर दीजिएगा जो आपका ऑन हो या जिसमें रिचार्ज हो, क्योंकि बिना रिचार्ज हुए आपका ना ही OTP आता है आजकल, ना ही आपका कोई मैसेज आता है। नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है, ना कि कोई ID प्रूफ के अकॉर्डिंग। 10th में अगर गलत है तो जैसा 10th में दिया गया है ऑटोमेटिक वैसा ही डालेंगे। इसमें देखिए एज क्राइटेरिया आपका 1 अगस्त 2025 से मांगा गया है। कई बार गलती होता है लोगों से भरने में भी कि आपका जो एज है वो आप आज के डेट पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि इसमें जैसा दिया गया है। इसमें दिया गया 1 अगस्त से कैलकुलेट करना है, मतलब आपको 1 अगस्त से अपना एज कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने पर इस तरीके का आपको दिखाएगा कि आपको सारा चीज़, आपका डिटेल जो है ये कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप एक बार चेक कर लें। यहाँ पे देखिए सेशन आपका 20 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, तो अपन को जो भी फॉर्म भरना है वो 20 मिनट के अंदर ही भरना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल करना है। कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है हमको। कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
तो आपको वही पूछेगा कि आपका जो भी पर्सनल डिटेल है ये आपको इसके बाद कुछ सबमिट करने नहीं देगा। ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है यहाँ पे लिख के, इसको हम नोट कर लेंगे और साथ ही साथ आपका जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी साथ में मोबाइल नंबर पर चला गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है उसको टाइप करके नीचे कैप्चा कोड टाइप करके लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको फादर का नाम, यहाँ पे कुल 6 स्टेप में आपका फॉर्म है। पहला पर्सनल, दूसरा पेमेंट, तीसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चौथा फोटो एंड सिग्नेचर, पांचवा लाइव फोटो डालने का और छठवां एप्लीकेशन स्लिप प्रिंट निकालने का। तो आपको जो भी डिटेल है आपके कार्ड के अनुसार या फिर आपको मार्कशीट के अनुसार फिल करना है, मगर आपका जो नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ है ये सारा चीज़ आपको मार्कशीट के अनुसार फिल करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका डोमिसाइल पूछा गया, डोमिसाइल कौन इशू किया है। आप उसका डिजिग्नेशन अगर नहीं है इन चारों में से तो आप अदर डाल के नीचे डिजिग्नेशन डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप सेनानी के बच्चे हैं तो यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता इंडियन है। आपका आधार नंबर इस पर टाइप कर लेंगे। यहाँ पे फ़ोटो आईडी प्रूफ में आप चारों में से कोई एक सेलेक्ट करके आप उसका आईडी प्रूफ नंबर नीचे टाइप कर लेंगे। यहाँ पे पहचान चिन्ह जो आपका शो हो रहा हो, मतलब शरीर में कोई चोट तिल का निशान हो उसको टाइप कर लेंगे। यहाँ पे यस नो इसका दिया है कि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, जो बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उससे आपको बेदखल किया गया है क्या, डिबार्ड किया गया। तो यस है तो यस, नो है तो नो। यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप कर लेना है, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट। ध्यान दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको जहाँ पत्र चाहिए, और परमानेंट एड्रेस आपका अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का एड्रेस डालिएगा, नहीं है तो दूसरे जगह का आप एड्रेस डाल सकते हैं। देखिए एड्रेस डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल आपसे एक बार और पूछा जाएगा कि आपका आप जो सबमिट कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। सबमिट करने के बाद आप ओके कर लेंगे। अब इसके बाद पेमेंट का डिटेल है, एक बार फाइनल शो करता है एडिट करने के लिए कि आपको जो भी अगर गलती है तो एक बार आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबमिट करने के बाद हमको 2 गेटवे दिखाई दे रहा है कि आप स्टेट बैंक के थ्रू या ICICI बैंक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हमने स्टेट बैंक चूज़ किया है क्योंकि सारा इसमें कार्ड और आपका UPI ये सारा ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। तो मोस्ट आपका जो भी है आप डेबिट कार्ड या स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI का पेमेंट ही अभी अब ज़्यादातर चल रहा है। UPI का QR आपको शो कर देगा, पेमेंट कर लीजिए। यहाँ पे आपका पेमेंट प्रोसेस हो गया, जो 100 रुपये शुल्क लगने का है वो कट गया हमारा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जाएंगे या फिर पेमेंट पहले प्रिंट स्लिप निकाल लेते हैं। ये देखिए ये पेमेंट स्लिप है, आप इसको सेव करके रख लेंगे। ये लास्ट स्टेप में भी आएगा प्रिंट निकालने का। अगर अब आप यहाँ पे चूक जाते हैं तो आगे आपके 6वें स्टेप में आप प्रिंट निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपको 10वीं का मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे फिल कर लेना है। सब्जेक्ट में सारा विषय का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी में बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, टोटल मार्क जो है आपका ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज शायद ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर टाइप कर लेना या रोल नंबर जो भी है, और उसका डेट। कई बार देखते हैं कि डेट नहीं रहता है तो डेट आप जो सेशन कंप्लीट होता है उसका डाल सकते हैं, जैसे कि 30 मार्च 2000 जो भी आप पास हुए उस पर। यहाँ पे अगला स्टेप फ़ोटो अपलोड करने का है, फ़ोटो सिग्नेचर और हिंदी में एक सिग्नेचर। फ़ोटो का आपको दिया गया है कि आपको नीट एंड क्लीन वाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो डालना है। उसके बाद इंग्लिश में सिग्नेचर, उसके बाद नीचे हिंदी में सिग्नेचर डालना है। डाल के आप सेव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लाइव फ़ोटो का ऑप्शन है। लाइव फ़ोटो अगर आपके पास वेबकैम है तो वेबकैम के थ्रू, अगर वेबकैम नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप लॉगिन करेंगे और इस पेज तक पहुँचेंगे तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप डायरेक्टली मोबाइल के फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा से आप अपना फ़ोटो ले सकते हैं। मोबाइल में लॉगिन करना पड़ेगा वेबसाइट लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाएगा। अब देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी, फॉर्म आईडी और हमारा पासवर्ड आ गया है। उसके बाद हम पेमेंट स्लिप प्रिंट निकाल लेंगे या एप्लीकेशन स्लिप प्रिंट निकाल लेंगे। हमारा फॉर्म ईजिली आप देख सकते हैं कि हम इतने जल्दी अपना फॉर्म, जो इतना हार्ड लगता है लोगों को, कि हम इतना जल्दी इसको फॉर्म फिल कर लिए। सबसे मुश्किल पड़ाव आता है फ़ोटो अपलोड करने में। फ़ोटो का जो डायमेंशन दिया गया है आप उसको ध्यान दीजिएगा। आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या JPG मांगा या JPEG मांगा या PNG मांगा, आप उसको देख के, सारा चीज़ को देख के आप अपलोड कर सकते हैं।
और सिग्नेचर में भी वैसे ही है, जो डायमेंशन आपको दिया गया है उसी डायमेंशन में आप अपलोड करेंगे तो ईजी वे में अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो लाइव फोटो है, लाइव फोटो में आप ध्यान दीजिएगा कि लाइव फोटो कई बार होता है कि वेबकैम के थ्रू आपको वाइट बैकग्राउंड प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि कंप्यूटर हमारा या लैपटॉप हमारे इस जगह पे रखे रहता है जहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पॉसिबल नहीं होता। तो आप अपने मोबाइल से लॉगिन करके भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर वो एक्सेस देते रहे तो वेल एंड गुड। मैं मगर हर वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल से एक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी हम इसी तरीके के वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बिहार ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 से जुड़ी सारी जानकारी स्पष्ट रूप में मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको आपके लिए मददगार रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी जानकारी, सरकारी नौकरी से जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।